जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में और उसमें क्या है। सारी अनुसूचियों का क्रम वाइज देखते हैं। तो जो प्रथम अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें जो भारतीय संघ के राज्य तथा संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। जो 28 राज्य हमारे और 8 संघ शासित जो प्रदेश हैं उनका उल्लेख किया गया हुआ है। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें भारतीय राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इन सब का जो है प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। फिर आ गई तीसरी अनुसूची। इसकी तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। बाकी ये सब तो आपकी जानकारी के लिए है, आपको जो जिससे आपको आइडिया लगाना है किस अनुसूची में क्या है, तो ये तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची है, इसमें जो है जो राज्य तथा संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। यानी जो राज्य तथा संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनका जो हमारी राज्यसभा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो प्रतिनिधित्व का विवरण है। जो पांचवी अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। तो आप ऐसे याद कर लो कि पांचवी में प्रशासन, यानी 5 और 5 से इसमें भी प्रा निकला, इसमें 5, तो पांचवी में प्रशासन के बारे में आ गया किसका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का। चौथी में आपका हो गया संघ तथा राज्यों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है चौथी में। छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 4 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पूर्वोत्तर के चारों राज्य हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि AM TM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो AM TM, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि छठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है कि इसके अंतर्गत संघ व राज्यों की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। यानी किस संघ के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तथा इस सूची में सरकार है वो उसके द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, जैसे सीमा शुल्क हो गया या करों के जो अधिकारों का उल्लेख है इसमें। और इसको 3 भागों में बांटा गया है सूची को, अनुसूची को, सातवीं को, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची में जो विषय दिए हुए हैं, इसमें जो है जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है। और जब ये संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 100 विषय हैं। अब राज्य सूची आ गई सेकंड नंबर पे। इस सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रहित से संबंधित है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी अगर इस पे जो कोई सरकार, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मतभेद है, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वही कानून मान्य, तो जो राज्य सरकार कानून बनाती है वो समाप्त हो जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो लागू हो जाता है। और जब संविधान लागू हुआ था उसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। अब है 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। तो ये आप याद रखना कि सबसे पहले जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी, वो भी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली जोड़ी गई। इसकी ट्रिक याद करने की है कि नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी।
ताकि आप एग्ज़ाम में भूलें ना और याद भी आपको रहेगा। वैसे एक बार अगर इसको अच्छे से आप देख लोगे, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा नमक जो कि भाषाएं थी वो जोड़ी गई थी। अब 2003 में क्या हुआ, 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जोड़ा गया। तो इन भाषाओं को याद करने की ट्रिक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो ये ट्रिक है बोस डीएम, यानी बॉस डीएम। डीएम बॉस होता भी है तो बॉस डीएम हो गया। तो बो से बोडो, सा से संथाली, डी से डोंगरी और एम से मैथिली। ये 2003 में हुआ था, 92 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछता है, कभी क्या मोस्ट आप पूछ लेता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो सबसे पहले हो गया आपका 1951 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी। तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की बात कही गई है। इसमें शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 अधिनियम इसमें है, लेकिन 1 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह बताया गया कि 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो इसमें जो है चुनौती दी जा सकती है, तथा उच्चतम न्यायालय जो है इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, जो कि 9वीं अनुसूची में जो भी संविधान संशोधन की बात कही गई है। अगला है 10वीं अनुसूची। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था। और ये याद रखना कि सन भी इसका याद रखने इम्पोर्टेंट है। 1985 में जोड़ा गया था दल बदल कानून, 52वें संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। फिर उसके बाद 11वीं अनुसूची आ गई। इसमें है कि यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। ये 29 विषय आप जरूर याद रखना कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में भी आएगा। 73वें संविधान संशोधन, ये अनुसूची है, यहाँ अनुसूचित गलत लिख गया है। अगला है 12वीं अनुसूची। तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993। अब देखो ये 1993 में जो दोनों जोड़ी गई थी, लेकिन ये 73वें में थी जिसमें पंचायती राज की बात करी गई है, और 74वें में नगर पालिका की बात करी गई है। नगर पालिका आपको इतना सब याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि 11वीं में जो है पंचायती राज, 10वीं में दल बदल और 12वीं में नगर पालिका। ठीक है, तो इसमें जो 12वीं में थी कि इसमें जो नगर स्थानीय शासन संस्थाओं नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो याद रखना 18 विषय 12वीं में है, 29 विषय 10वीं में है, 11वीं में है, और 10वीं में जो है ये आपका दल बदल हो गया। तो 10 से दल बदल, इधर भी दा निकला इधर भी दा, तो इससे याद कर सकते हो 10 से दल बदल। 11वीं में आपका हो गया पंचायती राज और 12वीं में आ गया आपका नगर पालिका। बाकी 9वीं में आपको बस इतना याद रखना है कि अधिग्रहण से संबंधित है। 9वीं में आपको सिर्फ अधिग्रहण शब्द याद रखना है, बाकी इतना सारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ताकि आप एग्ज़ाम में पूछे तो आप कर लो। बाकी सन जरूर याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1951 में हुआ था प्रथम अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये 1951 में ही जोड़ दी गई थी। अगला है 8वीं में आपको पता है भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाएं हैं, और 15वीं जो हमारी भाषा थी वो सिंधी थी, सबसे पहले यही जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 1992 में जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ। तब ऐसे आप याद रखते हो, देखो 2 ये 92 निकल रहा है, 2 और इधर 71, यानी ये पहले सम है फिर विषम है, फिर दूसरी जो जोड़े ऐड किया गया वो विषम है और फिर सम है, सन। तो इस तरीके से आप याद रखना। और नमक से आपको याद हो जाएगा कि नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी, और बोस डीएम से हो गया आपका कि बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। अगला है कि 7वीं अनुसूची, आपको पता है कि इसमें जो संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। और ये समवर्ती सूची देख लेना, जो कानून व्यवस्था है
और वन वगैरह हैं जो हमारे, ये सब समवर्ती सूची में ही आते हैं। और उसके बाद में ये आपका हो गया कि तृतीय अनुसूची, आपको पता है कि शपथ सिर्फ याद रखना है, तृतीय में शपथ, चौथी में संघराज क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व याद रखना है, पाँचवीं में 5 से प्रशासन आ गया आपका, पापा दोनों आ गया ये, तो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कि अनुसूचित जातियों और जनजाति। इसमें बस 5वीं और 6ठी में ये भी आपको याद रखना कि इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बारे में ही बात कही गई है। और 6वीं में आपका होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी भी मैंने बता दी AMTM, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो गया आपका 6ठी में। पहली में आपको पता है कि संघ तथा राज्य के जो शासित जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा काम करने में। और बाकी ऐसी ही वीडियो और भी मैं आपको देता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो आप माइनर मिस्टेक्स कर देते हो एग्ज़ाम्स में, वो आपसे मैं चाहता हूँ ना हो, और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। और मैं अपने भी सिलेक्शन के अनुभव को आप लोगों को शेयर करता रहूँगा बीच बीच में। और इसीलिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी अपनी तैयारी के दौरान वो आप लोग ना करो, और जल्दी से सिलेक्ट होकर अपने जो सपने हैं उसको पूरा करो। तो दोस्तों, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ दूसरा लाके टॉपिक लाऊंगा जिससे कि आपको और भी हेल्प हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।